नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, धर्मपुर नगर के राजा धूमल सिंह एक दिन अपना भेष बदलकर प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर में भ्रमण के लिए निकले। रात का समय था। राजा धूमल सिंह नगर में घूमते हुए काफ़ी दूर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि अपने घर के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। इतने में एक जवान औरत घर से बाहर निकली और बूढ़े व्यक्ति के हाथों में गाली देते हुए एक मिट्टी का बना घड़ा पकड़ाई और डांटते हुए बोली, जा नदी से पानी भर कर ला। वह बूढ़ा व्यक्ति घड़ा लेकर पानी लेने के लिए चल पड़ा। राजा साहब सोचने लगे कि आखिर उस औरत ने इस बूढ़े व्यक्ति के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया। यही सोचकर राजा साहब उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वह बूढ़ा व्यक्ति नदी से पानी लेकर वापस घर के लिए जाने को हुआ तो राजा साहब ने उसे रोक कर पूछा, बाबा, वह औरत तुम्हारी कौन है जिसने तुम्हें गाली देकर डांटते हुए पानी लाने को भेजा? वो औरत तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? क्या वह तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी बहन है? वह बूढ़ा व्यक्ति धूमल सिंह से कहने लगा, बाबू, वह औरत मेरी क्या लगती है, ये जानकर आप क्या करेंगे? उस औरत से गाली सुनना और डांट खाना मेरी रोज़ की कहानी है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में 4 प्रकार के बेवकूफ़ होते हैं। पहले नंबर का बेवकूफ़ वो होता है जो अपनी जवान बेटी और बहन को अपने घर में रखता है, और पहले नंबर का बेवकूफ़ वह भी होता है जो शादी के बाद अपनी जवान पत्नी को ससुराल में छोड़कर रखता है, और दूसरे नंबर का बेवकूफ़ वो होता है जो बिना लिखा पढ़ी या बिना किसी गवाही के किसी के साथ पैसे का लेन देन करता है, और तीसरे नंबर का बेवकूफ़ वो होता है जो पंचायत में मुंह देख करके फैसला सुनाता है। इतना कहने के बाद जब वह बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया तो राजा धूमल सिंह कहने लगे कि यह तो 3 प्रकार के बेवकूफ़ हुए, और चौथे नंबर का बेवकूफ़ कौन है? फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि पहले तुम इन 3 बेवकूफ़ों के बारे में जान लो कि मैंने जो कहा है वह सही है या नहीं, और फिर मैं तुम्हें चौथे बेवकूफ़ के बारे में बताऊंगा। इसके बाद राजा धूमल सिंह अपने राजमहल आए और उस बूढ़े व्यक्ति के बताए 3 बेवकूफ़ों के बारे में सोचने लगे। राजा ने सोचा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि पहला नंबर का बेवकूफ़ वो होता है जो शादी के बाद अपने जवान बीवी को ससुराल में छोड़ देता है, और मैंने भी तो विवाह के बाद अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़ रखा है। यह ख्याल मन में आते ही राजा धूमल सिंह उस बूढ़े व्यक्ति की बताई बातों की सच्चाई परखने के लिए अपना भेष बदलकर अपने ससुराल के लिए चल दिए, और ससुराल में पहुंचकर गांव के बाहर एक हलवाई की दुकान पर रुककर उन्होंने जलपान किया, और उस हलवाई से राजा धूमल सिंह कहने लगे, भाई, मैं एक परदेसी आदमी हूँ और व्यापार करने के वास्ते तुम्हारे नगर में आया हूँ। मैं 2-4 दिन तुम्हारे पास ठहरना चाहता हूँ। तुम्हारा जो भी कमरे का किराया और खाने पीने का खर्चा होगा वो मैं अभी दे देता हूँ। और जब वह हलवाई मान गया तो राजा साहब ने तुरंत अपनी जेब से 1000 रुपये निकाल कर उस हलवाई को दे दिया, और फिर हलवाई ने राजा साहब को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। और राजा धूमल सिंह थोड़ी देर आराम करने के बाद जब बाहर दुकान पर आए और हलवाई से खाना मांगकर खाने लगे, इतने में एक हट्टा कट्टा नौजवान आकर के राजा साहब के बगल में बैठ गया। तो राजा धूमल सिंह ने हलवाई से कहा, भाई, इन्हें भी हमारी तरफ से खाना लाकर दे दो। फिर वह नौजवान खाना खाते हुए राजा धूमल सिंह से पूछने लगा कि मित्र, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? राजा ने कहा, मित्र,
मैं व्यापार करने के लिए इस नगर में आया हूँ और इस नगर के लिए मैं एक अनजान परदेशी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मित्र बनकर इस नगर की गलियों से मेरा परिचय करा दो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये भोजन खिलाया है। राजा की बात सुनकर वह नौजवान व्यक्ति बहुत खुश हुआ और फिर दूसरे दिन राजा साहब और उनका मित्र नौजवान दोनों नगर घूमने के लिए निकले और घूमते घूमते उस राजा के महल में पहुँचे जिस राजा की बेटी से राजा धूमल सिंह की शादी हो रखी थी। जब दोनों मित्र राजमहल में आए तो महल के अंदर से एक सुंदर औरत बाहर निकली और राजा के मित्र उस नौजवान को देख करके मुस्कुराने लगी और फिर शर्मा कर अंदर चली गई। जब दोनों मित्र वहाँ से आगे बढ़े तो राजा साहब उस नौजवान मित्र से पूछने लगे कि वह सुंदर जवान औरत तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुराई, तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। वह नौजवान मित्र राजा साहब से कहने लगा, मित्र वह औरत मेरी प्रेमिका है, उसका पति एक नंबर का बेवकूफ़ है, उसने इसके साथ विवाह करके अपनी जवान पत्नी को मायके में छोड़ रखा है। राजा धूमल सिंह सोचने लगे कि उस बूढ़े व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा था कि सबसे बड़ा और एक नंबर का मूर्ख तो मैं ही हूँ, शादी करके अपनी जवान पत्नी को उसके मायके में छोड़ रखा है। राजा धूमल सिंह उस हलवाई के पास वापस आए और कहने लगे, भाई तुम अपना पूरा हिसाब करके और मैंने जो तुम्हें 1000 रुपये दिया है उसमें से काट कर मेरा बचा हुआ पैसा वापस कर दो, अब मैं अपने नगर को जाना चाहता हूँ। वो हलवाई कहने लगा, भाई तुम 2 दिन हमारे यहाँ रुके, खाना पीना खाया, उसका तो तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं, उल्टा तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। राजा धूमल सिंह फिर कहने लगे, भाई तुम याद करो, मैं जिस दिन यहाँ आया था उसी दिन तुम्हें 1000 रुपये दिया था। हलवाई ने फिर बोला, भाई परदेसी तुम झूठ बोलकर मेरा पैसा देना नहीं चाहते हो। अब तो राजा धूमल सिंह का दिमाग ठनका। राजा साहब सोचने लगे कि उस बूढ़े व्यक्ति की दूसरी बात भी सही साबित हो गई। बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी गवाही के इस हलवाई को पैसा देकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, यानी कि दूसरे नंबर का बेवकूफ़ भी मैं ही हूँ। फिर राजा धूमल सिंह ने सोचा कि उस बूढ़े व्यक्ति की बताई तीसरी बात का भी जोर आजमाइश कर लिया जाए। उसके बाद राजा धूमल सिंह उस हलवाई से बोले कि भाई मैं पंचायत बुलाऊंगा और पंचायत में ही फैसला होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और फिर दूसरे दिन राजा धूमल सिंह ने 5 लोगों की पंचायत बुलाई। उन 5 पंचों में उनका नौजवान मित्र भी शामिल था। पंचों ने राजा धूमल सिंह से पूछा, परदेशी बाबू बोलिए आपने पंचायत क्यों बुलाई है। राजा साहब कहने लगे, बंधुओं जब मैं इस हलवाई के पास आया तो मैंने इससे 2-4 दिन रुकने के लिए एक कमरा मांगा और मैंने इसे 1000 रुपये भी दिए। 2 दिन के बाद जब मैंने हिसाब करने को कहा तो यह हलवाई कह रहा है कि तुमने मुझे कोई पैसा दिया ही नहीं है। इसके बाद पंचायत के लोगों ने उस हलवाई से पूछा तो वह कहने लगा, भाइयों यह परदेशी बाबू मेरे घर पर 2 दिन रहे, मेरी दुकान से खाना पीना खाया और अभी तक 1 पैसा भी नहीं दिया, उल्टा झूठ बोल रहे हैं कि 1000 रुपये मुझे दिया है। फिर 5 पंचों ने राजा से पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है। राजा साहब कहने लगे, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। पंचों ने फिर कहा, परदेशी बाबू अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपको इस हलवाई का पूरा हिसाब करके देना होगा। इसके बाद राजा धूमल सिंह ने उस हलवाई को दोबारा हिसाब करके पैसे दिए और उसी समय उनके मन में ख्याल आया कि उस बूढ़े व्यक्ति की तीसरी बात भी सच साबित हुई और तीसरे नंबर का बेवकूफ़ भी मैं ही बन गया। और इसके बाद
राजा धूमल सिंह अपने नगर को आए और उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखवा करके अपने ससुराल में अपने ससुर के यहाँ भेज करके गवना का दिन रखवा दिया और तय की गई तिथि को अपनी बारात लेकर अपने दुल्हन का गौना कराने के लिए ससुराल में पहुँचे। रात में भोजन करने के समय राजा धूमल सिंह ने अपने ससुर से अपनी 3 मांगें रखी। अपनी पहली मांग मांगते हुए राजा धूमल सिंह ने कहा, मुझे एक बलवान अंगरक्षक की ज़रूरत है। और अंगरक्षक के रूप में राजा धूमल सिंह ने उसी नौजवान को मांगा जो उनकी पत्नी का प्रेमी था, जो राजा का मित्र बनकर उन्हें नगर में घुमाया था। और अपने दूसरी मांग के रूप में राजा ने कहा, मुझे एक बढ़िया हलवाई की ज़रूरत है। और उस हलवाई के रूप में राजा धूमल सिंह ने उसे ही मांगा जिसने उनके साथ पैसे की बेईमानी की थी। और अपनी तीसरी मांग रखते हुए राजा धूमल सिंह ने कहा, मुझे अपने राज दरबार में उचित न्याय करने के लिए 5 पंचों की आवश्यकता है जो हमारे राज्य की प्रजा का उचित न्याय कर सकें। और पंचों के रूप में राजा धूमल सिंह ने उन्हीं 5 लोगों को मांगा जिन्होंने हलवाई के पैसे को लेकर गलत फैसला सुनाया था। और जब राजा धूमल सिंह के ससुर ने उनकी तीनों मांगों को पूरा कर दिया तो राजा धूमल सिंह दूसरे दिन अपने दुल्हन के साथ बारात लेकर अपने नगर को आए और अपने राज दरबार में सबसे पहले राजा धूमल सिंह ने अपने दुल्हन को बुलाया और उस नौजवान को खड़ा किया जिसे अपना अंगरक्षक बनाकर लाए थे। फिर राजा धूमल सिंह ने अपनी दुल्हन से सवाल किया कि इस नौजवान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। राजा धूमल सिंह की दुल्हन ने डरते हुए अपना गुनाह कबूल किया। फिर राजा धूमल सिंह ने उस हलवाई को बुलवाकर पूछा कि तुम बताओ कि तुमने मेरे साथ बेईमानी की थी या नहीं। उस हलवाई ने भी अपनी गलती स्वीकार की। फिर राजा धूमल सिंह ने उन 5 पंचों से पूछा कि तुम लोग बताओ कि हलवाई और मेरे बीच का फैसला सही था या गलत। फिर उन 5 व्यक्तियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए राजा धूमल सिंह से माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने अपनी रानी और उस नौजवान और हलवाई सहित 5 को भी जेल में डलवा दिया। और इसके बाद धूमल सिंह फिर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए और उससे पूछने लगे, बाबा तुम्हारी बताई तीनों बातें बिल्कुल सच साबित हुई। वाकई में 3 प्रकार के बेवकूफ़ तो मुझे समझ में आ गए, लेकिन आपने कहा था कि 4 प्रकार के बेवकूफ़ होते हैं, तो वह चौथा बेवकूफ़ कौन है, उसके बारे में ही बताइए। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, बाबू वह चौथा बेवकूफ़ मैं खुद हूँ। उस दिन जिस औरत को मुझे डांटते हुए आपने देखा था वह मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी औरत है। जब मेरी उम्र 40 साल की थी उस समय मैं 20 वर्ष की औरत के साथ शादी रचाई थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी औरत अभी जवान है। वह मुझे डांटती है, गाली देती है और मैं लाचार होकर उसे कुछ बोल नहीं पाता हूँ। अब तुम बताओ कि मैं चौथा बेवकूफ़ हूँ या नहीं। राजा धूमल सिंह चौथे बेवकूफ़ के बारे में भी समझ गए और अपने राजमहल को लौट आए। मित्रों, यह सामाजिक कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।